Hi everyone. हेलो अस्सलाम वालेकुम. टुडे टॉपिक जो है हमारा सप्लीमेंट है, इसके बाद इंशाल्लाह हम मेडिसन पे आएगी. सप्लीमेंट है हमारा सैल्मन फ़िश ऑयल. इससे ये पहले मैं आपको कहते हैं इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ. बेनिफिट्स से पहले जो की पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. लेकिन इससे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, यहाँ पे रख के कहना चाहूँगी. देखें, एक बात आप लोग को जो है थोड़ा सा दिमाग में शऊर लेके आइए कि एक जो एक तालीम जो होती है, एक्सपीरियंस्ड जो होता है, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही है तो ठीक है आपको, और एक लार्ज स्केल यानी कि लार्ज एक्सपीरियंस्ड है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप रिकमेंड कर सकते हो. आप अगर आपने उस मेडिसिन की जेनरिक नेम आपको पता हो और फार्मूलाज पता हो तो आप बता सकते हैं. लेकिन इस बात का ख्याल रखिए, आपकी फील्ड अगर नहीं है तो, अगर फील्ड आपकी ये नहीं है और आप किसी को पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो है अभी मैं यहाँ रख के बात करती हूँ, पाकिस्तान में क्योंकि ये चीज़ बहुत आम हैगी कि हर कोई अब्बा बनता है. यानी कि मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ज़्यादा टाइम पीरियड की वीडियो ना बने कि आजकल हर कोई जो है वो बन जाता है, बाप बन जाता है. तो बात ये कि देखें, जो कहते हैं 50-70 प्लस लोग जो होते हैं उनको आप सप्लीमेंट किया, आप कहते हैं मेडिसिन भी जो होती है, जैसे फ्लेजिल है, इमोडियम कैप्सूल है, ये निमोशन की सूरत में डॉक्टर रिकमेंड कर रही होती है, कर रहा होता है, जो मेल है फीमेल है. तो आपने यानी कि एक घर में बंदा बैठा हुआ नहीं रिकमेंड कर सकता 70 प्लस को. और जो कि ना कि विदाउट, मैं एक बात बार बार बोल रही होती हूँ कि आप जो है आप मुस्तनद डॉक्टर से कंसल्ट करें. यानी कि डॉक्टर ही बताएगा कि आपको फ्लेजिल जो है वो देनी है या कुछ और इसका ऑल्टरनेट है, यानी कि इमोडियम कैप्सूल देनी है या कुछ और देना है. बॉडी की स्ट्रेंथ जो होती है, इम्यून सिस्टम कितना अच्छा वर्क कर रहा है, क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है. 70 प्लस की बात कर रही हूँ या 40 प्लस की भी बात कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ. 40 साल से ऊपर या 40 साल तक या 40 साल से पहले, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके स्ट्रेंथ पे. डॉक्टर अगर एवी डोज देता है तो कहते हैं फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है. लोग पैनाडोल को ऐसे कहते हैं पाकिस्तान में, पैनाडोल जैसे कोई कहते हैं, हम बचपन में मिट्टी गोलियां कहते थे, ऐसे पैनाडोल कहते हैं. तो पैनाडोल ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं ऐसे 500 ग्राम बहुत हाई डोज है 70 प्लस के लिए. आप रिकमेंड नहीं कर सकते. जो इंटर पास है वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता कि इंटर पास अगर है और तालीम वो फार्मास्यूटिकल में उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है और रिकमेंड कर रहा है किसी को कि आप जो है वो पैनाडोल कर लो, ये पता नहीं क्या कर लो, कौन सी मेडिसिन कर लो, ऐसे कैसे कर लो, ऐसे कैसे कर लो भाई, मेरे को ये बताओ. आपने उनकी इम्यून सिस्टम देखी, क़ुव्वत मदाफ़ियत देखी, आपने ये देखा कि उनके अंदर किस चीज़ की कमी हैगी, आया कि उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगी या नहीं होगी. यानी कि पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट तो जाके पढ़ो, पहले गूगल करो, पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट देखो. और डॉक्टर भी कभी कभी इतना गलत लिख देती है, हैवी डोज लिख देती है. मैं यहाँ पे अपनी कहानियाँ सुनाने तो नहीं बैठी ना, ये तो मैं एक जनरल बात कर रही हूँ. लेकिन हर कोई यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, कराची में और दूसरा बंदा डॉक्टर बन के बैठा हुआ होता है. यानी कि डॉक्टर एक्सपीरियंस है या नहीं है, यानी कि दिमाग है या नहीं है, बस 500 एक्स फैक्टर है या नहीं है, कोई तजर्बा है या नहीं है, बस अपनी बस ये कर लो ताकि हमें दिखाना ना पड़े, हमारे पैसे बचे. तुम्हारे पैसे तुम कफन में लगा के लेके जाओ तो बात आएगी. मैं तो ये बात कहती हूँ. लेकिन रिकमेंड गलत नहीं करो, किसी को भी रिकमेंडेशन गलत नहीं दो कि तुम ये कर लो.
तुम वो कर लो। यहाँ दर्द है, पट्टों में दर्द है कि भाई आई की दर्द पट्टों में क्यों हो रही है, सवाल ये पट्टों में दर्द क्यों हो रही है, वजह क्या है, रीज़न तलाश करो। रीज़न तलाश करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो बताएगा कि इनको मसल में दर्द हो रही है। तो कि कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी से भी होती है, फोलिक एसिड की कमी से भी मसल्स में दर्द होती है। मतलब अगर हाथ पैरों में दर्द हो रही है तो ये नहीं कि आप फ़ोन पे कह दो कि ये ऐसे मुंह पे सामने फिजिकली कह दो। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रही, मैं एक आम बंदे की बात कर रही हूँ कि तुम ये कर लो मेडिसिन, कोई कलेमिटी गोलियाँ नहीं है। बच्चे के मुंह में रो रहे तो बच्चे के मुंह में डल दी और बोल दी कि ये कर लो, ऐसा नहीं होता। ये गलत रिकमेंडेशन नहीं दिया करें। कल मेडिसिन के बाप फाउंडर नहीं बना करें। ये फाउंडर जो मेडिसिन का फाउंडर आप लोग स्पेशली जो है ये वाला फाउंडर तो नहीं बना करें। और जबकि आपके घर में एक इतनी बड़ी ट्रेजिडी, एक इतने बड़े जनरल फिजिशियन की हो चुकी है, तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोग ये इन चीज़ों से तो बचें। आप इंटर पास होने के बाद जो है आप रिकमेंड कर रही है कि इतनी हाई डोज की मेडिसिन सुबह शाम ले लो। कैसे रिकमेंड कर रही है? हमारे पैसे बचे, हमें दिक्कत की ज़रूरत ना पड़े। भाई पैसा खर्च नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा तो कहीं ना कहीं लगेगा। तुम्हारा पैसा कहीं मुर्गे में लगेगा, कहीं पे सब्ज़ी में लगेगा, अंडे में लगेगा, ये नहीं कि लगेगा। लेकिन कहीं अगर किसी को दिखा कर डॉक्टर को दिखा के लाओगे तो कल दे पैसा तो ऐसी चीज़ें आप कम में ले। यानी कि गुर्बत में भी अगर पैसे नहीं है लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा कीमती हैगी, तो ऐसी रिकमेंडेशन नहीं रिकमेंड किया करो कि कल 70+ का बंदा है उसको 500 ग्राम की जो है वो आप पेनाडोल मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि कल दें आप पेनाडोल सुबह शाम कर लो। क्यों कर लो भाई? 70+ बंदा है, उसको क्या किस वजह से उसके सर्टिफिकेट कहाँ जा सकते हैं आपको नहीं मालूम? अपने पैसे बचाने के लिए आजकल के ये जो मैं क्या बोलूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इस चीज़ से थोड़ा सा वो हो मशवरा मत दिया करें कि कल ने बोले डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पे टीवी पे दिखाती है कि कल ने इसको इस्तेमाल करने से पहले किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करो। तो तुम लोग इंटर पास, तुम्हारी फील्ड ये नहीं है। तुमने अगर 16 साल का तजर्बा हो तो चलो कोई बातें समझ में आती है कि हाँ भाई ये बातें तुमने इस फील्ड में काम किया है तो तुम्हें तजर्बा होगा, चलो तुम रिकमेंड कर सकते होगे। बहुत सारे कंपाउंडर जो हैं वो डॉक्टर बने बेटे में। पाकिस्तान में तो आवा बिगड़ा हुआ है। डिग्रियाँ लेना तो बायात का काम है पाकिस्तान में। कोई डिग्रियाँ कोई आराम से उससे मिलती हैं, वो 2 साल बाद देखो तो वो MBA हो गए, वो कल MBBS हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाती है? 2 साल पहले तक तो वो ऐसी जेल पड़ी हुई थी। तो मसला बताने का ये कि ऐसे रिकमेंड आप लोग नहीं कर सकते। पेनाडोल को, इमोडेम कैप्सूल को, फ्लैजेल को। इनने एक मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट की हो रही है क्योंकि ऊपर पे पता नहीं क्या आ रही है। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो 2-2 3-3 फ्लैजेल कर रही है, इनको फ़ायदा नहीं हो रहा। वो चीज़ डिसकंटिन्यू करो। जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है नहीं दे रही तो वो इसका मतलब है कि आपको नुकसान दे रही है, साइड इफ़ेक्ट दे रही है। इसका मतलब है आपकी बॉडी उसको बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो आप छोड़ो उसको, आप उसको डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर बताओ मैं फ्लैजेल करती हूँ, मुझे सूट नहीं कर रही, तो डॉक्टर आपको ऑल्टरनेट देगा उसका करने के आएगा। इनको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत हैगी? आप बैठ के यहाँ बैठ के मतलब एलामी रिविलेशन आपका आ रही है, रिवील हो रहा है आपके ऊपर, वही नाजिल हो रही है कि आप बोल लो 500 ग्राम का सुबह शाम ये टेबलेट ले लो। अरे भाई कैसे ले लो? तुम कर लो बस, तुम काफ़ी है, तुम करके दिखाओ। ऐसी BP की मेडिसिन भी BP बढ़े। अभी देखें मेरे फादर का कल BP चेक किया हो तब निडाल कब तो अब निडाल ले तो लोग समझते हैं कि BP हाई होगा, वो BP लो होगा, लेकिन मेरे फादर का BP हाई था। तो मैंने अपने बहन से कहा कि इनका BP पहले चेक करो, ऐसे इनको कैल्शियम मत दो। BP कभी कभी तबीयत गिरी BP हाई से भी होती है, BP लो से भी होती है। तो जब उनका BP चेक किया तो उनका BP हाई था और कंडीशन उनकी BP लो वाली थी। जब बहन ने चेक किया उसका बाबा का तो उनका BP हाई था।
तो फिर उनको पे कैल्शियम से रोका, फिर उनको बोला कि पानी का इंटेक ज़्यादा करो, मतलब खाना खिलाई पिलाई की ज़रूरत है। तो ऐसा होता है, तो आपको नहीं पता होता सिम्टम्स, आप डॉक्टर को से रुजू किया करें। फिर डॉक्टर पे आपको मेडिसिन देती है ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर जो ऊपर नीचे होती रहती है, इसको मेंटेन करने की मेडिसिन भी होती हैंगी। लेकिन अभी बेटे पे ना बीपी चेक किया ना कुछ किया, फ़ोन पे बोल रहे हाँ तुम ये सुबह 500 ग्राम की कर लो तो शाम रात 500 ग्राम की कर लो। अरे भाई कैसे औलादे हैं तुम लोग को कैसे, मैं तो बिल्कुल खिलाफ होंगी। मैं तो कहते हैं मैं इस चीज़ को मानती ही नहीं, कभी भी नहीं मानती कि कल बेटे कोई उठा के ये कर ले कि ये 500 का पैनाडोल तो कल तुम्हारी गोली थोड़ी है, मीठी गोली चॉकलेट थोड़ी है कि यूँ उठाए यूँ का। बाइट सर्टिफिकेट देखो बॉडी कहाँ जाकर नुकसान करती है औरतों को और मर्दों को भी करती हैगी। तो आप लोग इस चीज़ से थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं सप्लीमेंट बाद में बताऊँगी, लेकिन ये मेरे सामने कल हुआ है तो मैंने बोला ये लो देख लो। ये यहाँ पे तो और दूसरा बंदा कंपाउंडर को तो छोड़ दो, यहाँ पे तो कंपाउंडर पर कितने डॉक्टर बने बैठे में। यहाँ तो इंटरपस भी जो फील्ड में एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो कल फाउंडर ऑफ द मेडिसिन बन रही है, तो कल वो भी एलोपैथिक की बन रही है, होम्योपैथिक की भी नहीं बन रही। तो चलो होम्योपैथिक का तो ये है ना कि चलो इतना जल्दी असर नहीं देती है ना नेगेटिव देती है ना पॉजिटिव, बहुत जल्दी बोल्ड यानी कि इम्पैक्ट नहीं डालती। तो ये तो रेक कर देती है, खानदान में मिसालें मौजूद हैंगी, फिर भी बाप बन रहे हैं। तो जब बाप बन रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं हैगी। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज होता है, साइलेंट मैसेज होता है, एक कहने किसी को पहचानने का बेहतर है ये पहुँचाएँ कि अपने घर वालों को ऐसी मेडिसिन उठा कर न दे दें कि हाँ ये कर लो भाई, देखो कि उनकी उम्र एक ही नहीं है कि खाने की ऐसे सुबह शाम 500 ग्राम 500 कोई बच्चे हैं, 500 ग्राम एक हाई डोज हैगी। वो उनकी बॉडी उनके क़ुव्वत मुदाफ़त उसको बर्दाश्त कर सकती है नहीं कर सकती, ये देखो। अभी मैं बंद कर रही हूँ, फिर मैं दोबारा सप्लीमेंट पे आ रही हूँ। इतना लेक्चर काफ़ी हैगा क्योंकि यहाँ तो सारे बाप बने बेटे में बाप बन चुके हैं, लेकिन फाउंडर ऑफ मेडिसिन बनते हैं जब पे इंटरपस हैगी, फील्ड जो है वो दूसरी हैगी, बिजनेस की फील्ड हैगी। और यहाँ पे कल मेडिसिन का आप ऐसे बात करते हैं जैसे फाउंडर ऑफ मेडिसिन हैं।